पहले आता है सबसे पहले आता है अपना काउंट फंक्शन। तो इज इक्वल टू काउंट फंक्शन क्या करेगा, देखो इज इक्वल टू काउंट COUNT। काउंट फंक्शन क्या करेगा, ये भरे हुए सेल को काउंट करेगा। देख अब ये काउंट नहीं किए, मैं भर रहा हूँ तो देख काउंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो काउंट करेगा ना। ये नंबर के भरे हुए सेल को काउंट करने के काम आता है। ये नंबर के भरे हुए सेल को काउंट करेगा। काउंट का फंक्शन का ये है। एक होता है काउंट ब्लैंक। क्या काउंट ब्लैंक क्या होता है, खाली सेलों को गिनने के काम आएगा। इक्वल टू काउंट ब्लैंक COUNT ब्लैंक काउंट ब्लैंक। ये देखो खाली सेलों को गिनेगा, ये गिन लिए, देखो 12 सेल है, खाली डब्बों को गिनेगा, ये काउंट ब्लैंक है ये। ठीक है, काउंट ब्लैंक के बाद में देखो क्या काउंटा फंक्शन मैंने बताया था तुमको, इज इक्वल टू काउंटा COUNT ये काउंटा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये मान लो एंटर। इसमें चाहे टेक्स्ट हो, इसमें चाहे नंबर हो, ये काउंट कर लेगा। इसमें चाहे नंबर हो, इसमें चाहे टेक्स्ट हो, ये काउंट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड काउंटा फंक्शन। चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, ये काउंट करेगा कि भाई भरे हुए सेल कितने, चाहे उसमें टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट, ये तीनों समझ आ गए होंगे। देखिए इसके बाद में आता है काउंट इफ। क्या काउंट इफ आता है इसके बाद में, चौथा फॉर्मूला आज का। देखो नेम ABCDEF, ठीक है, सेल 50,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000, 25,000। ठीक है, सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं इसके अंदर में क्या करता हूँ, सिटी लिख दिया, मान लो सिटी नोएडा, दिल्ली, हिसार। अच्छा, इसके बाद में हिसार के बाद में मान लो रोहतक, चंडीगढ़, मुंबई, ये लिख दिया मैंने, मान लो। ठीक है, सिटीज़ लिख दी, कंट्रोल भी कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू क्या करेंगे, काउंट इफ COUNT काउंट इफ टैब। मैंने बोला नेम रेंज, पूरा नेम रेंज ले लिया। ठीक है, ले लिया नेम रेंज, कोमा मैंने बोला ए सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट, देन एंटर। भाई ए कितने हैं, जो इसके अंदर में एक बार है ना, तो काउंट इफ का मतलब काउंट करना, भाई ए कितनी बार आया टोटल, तो ये चीज़ है काउंट इफ का मतलब ये हुआ। इसके बाद में काउंट इफ्स। देखो एक ऐसा ए बंदा भी है जो चंडीगढ़ में, एक ए नाम का बंदा नोएडा में भी है, तो यहाँ पे तो काउंट इफ था। काउंट इफ्स का मतलब क्या, मैं ये देखना चाहता हूँ कि नोएडा में ए नाम के पर्सन कितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इज इक्वल टू काउंट इफ्स आएगा, COUNT काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट इफ्स। नेम रेंज ले लेंगे सबसे पहले, इसके बाद में नेम रेंज लेने के बाद में कोमा करेंगे, ए सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कोमा करेंगे, सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट कर ली सारी की सारी, कोमा करेंगे, नोएडा सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। ए नाम का पर्सन नोएडा में एक ही है। अब मैं बोल दूँ यहाँ पे ए लिखा मैंने, यहाँ पे नोएडा लिख दूँ दोबारा से मैं, तो कितने आ जाएंगे, हाँ 2 पर्सन हो गए। मतलब ए नाम के नोएडा में 2 पर्सन है, लेकिन ए नाम का चंडीगढ़ में भी है एक, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि काउंट इफ्स लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने काउंट इफ्स लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये अब मान लो 5 लाख लोग हैं, उसमें पता नहीं ए नाम के कितने हो, राम नाम के कितने हो, मोहन नाम के कितने लोग हो, तो बहुत लोग हो जाते हैं। एक नाम के सिंगल नेम के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, है ना, तो ये बात है। तो इसलिए ये चीज़ लगाई जा सकती है। इसके बाद में देखो एक फंक्शन है टुडे का, इज इक्वल टू टुडे। इस टुडे से क्या होएगा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, आज की डेट आ जाएगी टुडे। ठीक है, और इज इक्वल टू नाउ से क्या होएगा, NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। नाउ से डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, टुडे से डेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद में देखो क्या है, मान लो मैं इसमें से दिन निकालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू क्या करें, डे। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन एंटर।
इसमें से डे निकल गया। हाँ, अब मान लो मैं इज इक्वल टू टाइम निकालना चाहता हूँ इसमें से, तो टाइम निकल जाएगा। देखो टाइम निकल, एक टाइम नहीं, मिनट वगैरह या ये निकालो ना। इज इक्वल टू आर्स, HOURS, आर्स, इसमें से आर्स निकाल लिए। देखो 8:45 हुए ना, 8 आर्स हो गए। मैं इज इक्वल टू सेकेंड मिनट निकालना चाहूँ, MINUTE मिनट, इसमें से मिनट निकालना है, मिनट निकाल लो। देख मिनट निकल गए, ठीक है ना। इसमें से मान लो डे, ईयर निकालना है मेरे को, इज इक्वल टू YEAR, ईयर निकालना है। ईयर 2024 है, देखिए 2024 आ गया। ऐसे मैं डेट में से अलग अलग चीज़ें निकाल सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चलो, ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन क्या होता है, डेट में डेज जोड़ने हैं। मान लो मैं 1/1/2024 में 200 दिन जोड़ना चाहता हूँ। 200 दिन जोड़ के मैं ये देखना चाहता हूँ क्या डेट आएगी। मैं तो को 200 दिन जोड़ने, क्या 200 दिन, तो इज इक्वल टू क्या करूँगा, ई डेट। डेट में मंथ ऐड करने हो तो, मंथ ऐड करने हो तो ये सिलेक्ट किया, इसमें कोमा करेंगे। मैंने इसमें मान लो 15 मंथ जोड़ने हैं, तो 15 मंथ जोड़ के ये डेट आई है। इसको कंट्रोल 1 करके डेट फॉर्मेट में बदल लेना, एक बारी डेट फॉर्मेट में बदल लियो। इसमें 15 मंथ जोड़े हैं मैंने, इसमें 15 मंथ जोड़ने के बाद ये डेट आएगी, ठीक है। ई डेट फंक्शन मंथ जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। अब इस डेट में डेज जोड़ने हैं तो क्या करूँ, इज इक्वल टू ये सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं करना, प्लस 200 कर दिया, 200 दिन जुड़ जाएंगे। 200 दिन जुड़ गए। अब मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझाई बात। इसमें 200 दिन जुड़ गए, 19 तारीख 7वां महीना 2024 आ गया, सही है। हाँ, इसमें 200 दिन जुड़ गए। इसके बाद में देखो रोमन फंक्शन, क्या रोमन फंक्शन। मान लो मैंने ये गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 है, इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ रोमन में आ जाएंगे बिल्कुल। रोमन में पता है ना 1 2 3 कैसे बोलते हैं, ये रोमन में आ गए, पता है रोमन। हाँ बिल्कुल, तो रोमन आ गए। अच्छा इसके बाद में क्या है, 2 डेट के बीच में डेज काउंट करने हैं मेरे को। मान ले मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1/1/2024 से 25/5/2024 तक कितने दिन हैं, बीच में कितने दिन हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू डे 360 करेंगे, डे 360, ठीक है। ये पहले क्या, स्टार्टिंग डेट कोमा एंड डेट, ये इन दोनों के बीच में 144 दिन है। हाँ, 1/1/2024 से 25/5/2024 तक 144 दिन है। 1 सेकंड में गिन दिया, 144 दिन है। कर लो ये कुछ।